चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। देखिए एशियन इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक आपका है हड़प्पा सिंधु सभ्यता थे प्रश्न। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के बताए जाएंगे। तो टॉपिक रहेगा आपका हड़प्पा सिंधु सभ्यता से प्रश्न। और जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि हाँ ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, बट ये प्रैक्टिस सेट के साथ साथ यहाँ आपको वो भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज बताए जा रहे हैं जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो ये टॉपिक जो है हड़प्पा सिंधु सभ्यता, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता है। सेट वाइज सारे क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे व्यूअर्स न्यू है तो उन्हें बता दें, मैं पॉलिटिकल साइंस का भी मैं कवर करवा रही हूँ, मतलब संविधान से भी टॉपिक वाइज यहाँ कवर करवा रही हूँ। और आज इस वीडियो में आज यहाँ हम आपका इंडियन हिस्ट्री से लेकर आए हैं। टॉपिक 1 आपको बता ही दिया है कि टॉपिक क्या है, इंडिया से नंबर 1 है। चलिए, तो वैसे भी मैंने आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे ही दिया है और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो आपको बता दें ए बी। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ है 25 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व माना गया है मान्यता। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो आपको बता दें यहाँ यह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, मतलब मिस्र की सभ्यता के समकालीन भी थी, मेसोपोटामिया के भी थी, चीन की सभ्यता की भी थी, बट यहाँ ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्या नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो आपको बता दें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक यह विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है इसी टॉपिक का कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो सुरकोटता में मिले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में हर कम्पिटिटिव यूपीपी में देखने को मिला है, यूपीएसआई में भी देखने को मिला है और एसएससी के जो अदर कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो सुरकोटता से मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो आपको बता दें राजस्थान में है, ठीक है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं कि सिंधु घाटी स्थल जो है वो कालीबंगन के किस प्रदेश में है, तो कालीबंगन के आपके राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आपका अगला प्रश्न कौन से देखने को एग्जाम में मिले हैं, तो चलिए देखते हैं। अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो आपको बता दें सेल खड़ी का बहुत ही मुख्य रूप से इनका प्रयोग किया गया था। तो क्या है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में, तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी वो सेल खड़ी से काफ़ी बनाई गई थी, ठीक है। इस पदार्थ से सेल खड़ी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। किस युग की थी? ये काफ़ी क्वेश्चन छोटे हैं बट काफ़ी कम्पिटिटिव बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग की थी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। क्या था? व्यापार था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो आपको बता दें शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो आपको बता दें ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंट से बनाए जाते थे। तो अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, बट अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर लें, क्योंकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में यह सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज सारे हेल्पफुल होंगे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वाधिक थे, तो आपको बता दें वो कपास के
वस्तु कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपको बता दें दयाराम साहनी जी को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक या सर्वप्रथम खोजकर्ता जो माना जाता है वो दयाराम साहनी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर जिसे बंदरगाह कहते हैं कौन सा था? तो आपको बता दें लोथल को सिंधु सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है, लोथल को। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो आपको बता दें यह खोज लोथल में हुई। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आपको बता दें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में यह विभक्त था। तो आपको फिर से रिवाइज करवाते हैं, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में हड़प्पा कालीन समाज विभक्त था। अगला प्रश्न देखेंगे कि आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। तो यहाँ आपका दूसरा राइट हो जाएगा, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो यह कथन आपका राइट हो जाएगा। ओके, और सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो आपको बता दें उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो ये जो उक्ति है ये सही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगला लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो उचित समतावादी थी। उनकी जो सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी। तो इस तरीके से टॉपिक था आपका हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्न एंड यह सेट नंबर 1 था। और आपको बता दें मैं अगर कोई टॉपिक लेकर आती हूँ तो उस टॉपिक को सेट वाइज कंप्लीट करवाती हूँ और हर सेट में आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराती हूँ। तो इस सेट नंबर 1 में मैंने आपको इस टॉपिक का 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक के सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे इन्फॉर्मेशन आपको फटाफट मिलते रहे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।